पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। आपको बता दें, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का इलाज चल रहा था। अब निधन की खबर भी सामने आ गई। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 84 साल की उम्र में उनका यह निधन हुआ है। सेप्टिक शॉक की जानकारी सामने आई थी और लगातार उनके सेहत को लेकर डॉक्टरों की टीम मॉनिटर कर रही थी। लगातार एक डॉक्टरों की टीम पूर्व राष्ट्रपति के स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रही थी, लेकिन अब जानकारी सामने आई है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। 84 साल की उम्र में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ। 84 साल की उम्र में पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ। उनके बेटे ने यह जानकारी दी है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। 84 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन। तरुण काला हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण, पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ, क्या कुछ अब जानकारी अब तक सामने आई है? देखिए, हॉस्पिटल की तरफ से भी आधिकारिक तौर पर हेल्थ बुलेटिन नहीं आया है, लेकिन प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी जो कि लोकसभा सांसद हैं, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि भारी मन से ये बताया शेयर कर रहा हूं कि प्रणब मुखर्जी जो कि मेरे पिता हैं, वो डॉक्टर्स के बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद, तमाम दुआओं के बावजूद, प्रार्थनाओं के बावजूद वो चल बसे हैं। उनका निधन हो गया है और वो धन्यवाद करते हैं सभी का जिन्होंने इस टफ सिचुएशन के अंदर प्रणब दा के लिए प्रेयर्स की और उनके लिए दुआएं मांगी। यही जानकारी अभी तक आ रही है। 84 साल के प्रणब मुखर्जी थे। कोरोना संक्रमण से पहले वो पीड़ित पाए गए। उसके बाद अचानक बाथरूम में गिरने से उनकी ब्रेन सर्जरी करनी पड़ी और पिछले काफी समय से वो डीप कोमा में थे और लंग इन्फेक्शन उनको हो रखा था। और आज सुबह का हेल्थ बुलेटिन था वो काफी नेगेटिव था। उसकी रिपोर्ट भी हमने की थी कि पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि हेल्थ बुलेटिन के अंदर कि प्रणब मुखर्जी की हालत अब बहुत ही चिंताजनक स्थिति तक बनी हुई है। और अब आधिकारिक तौर पर ये सामने आया है अभिजीत मुखर्जी के ट्वीट करने के बाद कि पूर्व राष्ट्रपति अब हमारे बीच में नहीं रहे। बिल्कुल तरुण, और 84 साल की उम्र में ये निधन हुआ है। एक दुखद खबर। भारतीय राजनीति में एक अलग पहचान थी और लंबे समय तक राजनीति में रहने के बाद उनका सभी दलों में एक तरह से एक समान सम्मान था और सभी राजनीतिक दल उनको बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखते थे। बिल्कुल, एक तरह से उनको क्राइसिस मैनेजर भी कहना गलत नहीं होगा। खासतौर पर यूपीए वक्त के दौरान वो काफी महत्वपूर्ण मंत्रालय देख चुके हैं देश के। वो वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और यूपीए 2 के अंदर उन्हें राष्ट्रपति भी बनाया गया। उनका कद कितना बड़ा था वो आप पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस बयान से भी इसका आंकलन लगा सकते हैं कि उन्होंने ये सार्वजनिक तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए मुझसे बेहतर विकल्प कांग्रेस के पास प्रणब मुखर्जी थे। यानी कि प्रधानमंत्री बनने की सभी खूबियां प्रणब मुखर्जी के अंदर थी, लेकिन राजनीतिक कारणों से वो नहीं हो सका था। और जब से वो पूर्व राष्ट्रपति हुए थे, यानी कि जब से वो राष्ट्रपति पद से उन्होंने स्टेप डाउन किया था, एक सर्वोच्च पद है, इससे ऊपर किसी भी व्यक्ति का सम्मान नहीं किया जा सकता। उसके बाद वो आरएसएस मुख्यालय भी गए थे, नागपुर गए थे, जिसके बाद कांग्रेस के अंदर भी एक खेमे ने उनके ऊपर राजनीतिक वार करने शुरू कर दिए थे। लेकिन उनकी बेटी ने कभी भी इस तरह की खबरें आई थी पीछे कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं, तो उन्होंने सिरे से इस बात का खंडन किया और हमेशा से ही मौजूदा समय के अंदर शर्मिष्ठा मुखर्जी दिल्ली कांग्रेस महिला विंग की अध्यक्ष भी हैं। लिहाजा पूरी तरह से राजनीतिक परिवार इनका जो है कई पीढ़ियों तक वो कांग्रेस समर्थित ही रहा है। और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के घर पे ही प्रणब दा बीमारी से पहले निवास कर रहे थे, 10 राजाजी मार्ग।
कई ऐसे दिलचस्प किस्से भी होंगे जो राजनेताओं के मुंह से सुनने ज्यादा उचित होंगे, लेकिन एक बहुत सम्मानित व्यक्ति का, जिन्होंने अनेक पदों के ऊपर राजनीति को अलग राह दी है, बल्कि देश के विकास में, देश की खुशहाली में अहम योगदान दिया है, उनको अब उनके हमारे स्मरण में उनसे जुड़े कई बड़े काम जरूर आ रहे हैं, और कई राजनेता कुछ कथन भी जरूर बताएंगे, जिससे कि और ज्यादा उनके व्यक्तित्व के बारे में गहन तरीके से जानकारी मिलेगी। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि निर्विवादित व्यक्ति रहे हैं। आरएसएस मुख्यालय जाने से पहले कभी भी ऐसा समझ में नहीं आया कि कांग्रेस पार्टी पर उनका विश्वास डगमगाया है या फिर कांग्रेस पार्टी का उन पर विश्वास डगमगाया है। इतनी लंबी राजनीतिक पारी उन्होंने खेली, लेकिन कभी भी उनके ऊपर ऐसे गंभीर आरोप ना विपक्ष ने लगाए और ना ही कोई रिपोर्ट के जरिए सामने आया, जिससे कि पता लगता है कि उन्होंने एक साफ गोई के साथ राजनीति की और अपने दायित्वों का निर्वहन किया। तो कई मायनों के ऊपर व्यक्तिगत तौर पर भी उनका जो योगदान है भारतीय राजनीति में, भारतीय संस्कृति में और भारत के ताने बाने को बुनने में, वो अहम तो है ही। कई उनके महत्वपूर्ण फैसले भी होंगे जिसके ऊपर विशेषज्ञ ज्यादा गहन तरीके से बता पाएंगे, जिसने कि एक राजनीति को नई राह तो दी ही, विकास की भी शक्ल बदल कर रखती। ठीक है तरुण, आप हमारे साथ बने रहें। फिलहाल एक ब्रेक का भी वक्त हो रहा है, लेकिन बड़ी दुखद खबर कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। अब वो हमारे बीच नहीं है।